केसरिया बालम आवो हमारे देश। ठोक नहीं था ऐसा। जीवता रहे बेटा। रणबीर ठोक नहीं था ऐसा। जीवतो रे बेटा। जीते रहो बेटा। अरे बेटे से नाराज हूं मैं। भाई साहब, कुछ गलती हुई रणवीर से? तायशा शायद मेरे फैक्ट्री ना जाने की वजह से नाराज है। नहीं रणवीर, मैं जानता हूं कि तुमने अपना काम और जिम्मेदारी पूरी कर ली हो। मैं नाराज हूं क्योंकि एक छोटा भाई अपने बड़े भाई की गलतियों पे पर्दा डालने की कोशिश करता है। कितने दिन हो गए दीप को फैक्ट्री गए? तायशा, वो ऐसी कोई बात नहीं है। दीप भाई साहब तो रोज ही फैक्ट्री आते हैं, बस आज ही किसी काम से बाहर गए हैं। थारे ये झूठ। दीप को मदद नहीं कर रहे। जीजो साहब, भांजे दीप की उम्र खेलने कूदने की है, वो तो काम करता ही है, एक आध बार कभी कभी। सुमेर साहब, दीप क्या करता है और क्या नहीं, ये हमारे से छुपा नहीं। शादी हो गई है दीप सिंह की, अपनी जिम्मेदारियां संभालना सीखना होगा उसे। तायशा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी और दीप भाई साहब की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ। हमारी तरफ से कभी भी कोई ऐसी गलती नहीं होगी जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े। इतना भरोसा है थारे पर रणवीर कि दीप की ओर से दिए गए थारे वचन पर भी भरोसा कर रहा हूं। बस इतना और कहूंगा कि दीप को सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी अब थारी है। जीता है सर। भाभी सा बन्ना सा आए। आइए बन्ना सा। खमा गणी भाभी साहब। घनी खमा बन्ना सा। भाभी साहब, वो दीप भाई साहब कहाँ हैं? आपको पता पड़े तो मारे को भी बता दीजिए। शायद फैक्ट्री में हो। हाँ, इस कमरे को छोड़कर तो वो कहीं पर भी हो सकते हैं। जी, मैं फोन कर लेता हूँ। मंजू,
ना कुंवर सा, इस वक्त हमारे बीच किसी को रहने दो। ठुमरी ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। ठुमरी कोई जरूरी बात हो सकती है। अच्छा, ठुमरी से भी ज्यादा जरूरी? रणवीर का फोन है। जरूरी बात ना होती तो फोन ना करता। लेन देन लेन देना। हाँ छोटे, बोल। भाई साहब कहाँ हैं आप? रणवीर, तू उतना बड़ा हो गया हो कि अपने भाई की खोज खबर लेने लगा। भाई साहब वो ताया साहब पूछ रहे थे आपके बारे में। आपसे काफ़ी नाराज़ भी हैं कि आजकल आप फैक्ट्री क्यों नहीं आ रहे। तो तूने क्या कहा? मैंने बात संभालने की कोशिश तो की है भाई साहब, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि ताया साहब के सामने मैं कुछ नहीं कह पाता। ठीक है, मैं आता हूँ। जाना पड़ेगा। है हिम्मत? तुझे गांठ खोल के दिखाओ, और जो खोली तो समझो ठुमरी की सासों की गांठ भी खुल जाएगी। ना ठुमरी, बात समझ। पापा ने बुलाया। और जब ना जाने दूध तो? जिद ना कर ठुमरी। अच्छा, तो ये समझो कि आप कोतवाली में बंद हो और जाने के लिए हरजाना देना पड़ेगा। ठीक है, भर देंगे। क्या आ जाना है? ठाकुर साहब, आपको बिना ठुमरी का खाली गला नजर नहीं आता क्या? ठीक है, जब अगली बार आऊंगा तो तारा सूना गला सजाने के लिए नगीने वाला हार ले आऊंगा। अब तो जान दे। पक्की बात? भगवान की सौगंध। जीजी, कुंवर सा से जरा सावधान रहना। ओफो, मैं हूँ तो फिर क्यों चिंता करती हो जीजी? ये कुआसा जैसे तो 3-4 को भी देख सकता हूँ। अगर उससे ज्यादा आ गए तो फिर थोड़ी मुश्किल होगी। आप हंस क्यों रहे हो? अरे टीसू, भाग दौड़, बस आ गई। भाभी साहब, अंबिका भाभी, आओ भाई साहब, आओ, पधारो। कैसे आना हुआ? क्यों, अपने उनको चिट्ठी ना लिखवानी? हाँ हाँ, पधारो, बैठो, मैं छाछ लेके आती हूँ। अरे ना ना भाभी साहब, हमारे को छाछ ना चाहिए। आप बैठो तो सही। बोलो, क्या लिखना है? लिख के परसों गाय ने बछड़ी देनी है, और वो जो भूरे रंग की बछड़ी है। एक मिनट, ब्याह आपका उनसे हुआ था कि इस घर के जानवरों से? जो मुंह में आए हैं बोले हैं। अब चिट्ठी में घर की समाचार नहीं लिखवाएंगे तो और क्या लिखवाएंगे? अच्छा बोलो, आपने आपके बिंद घनश्याम की याद आवे है कि ना? भाभी साहब, तो लिख दो कि दिन रात आपकी याद आवे। दिन तो फिर भी कट जावे हैं, पर रात को अकली बहुत ना देना। ये नहीं, क्या सोचेंगे वो? आप तो रहने ही दो, मैं ही आपकी ओर से एक बढ़िया सी प्रेम भरी चिट्ठी भेज देती हूँ। 6 महीने से जिसने खबर भी ना लिया ना, वो 6 दिनों में दौड़ता चला आएगा। अब भाभी साहब, आपके देवर की कोई चिट्ठी आई के? अरे छोरी, वहाँ सीमा पर मारो छोरो, ये पता वहाँ चिट्ठी मिली कि ना मिले। फौजी डॉक्टर के भरोसा। थोक लागू काकी साहब। खूब बढ़िया घर वर मिले। काकी साहब, जवाब ना आया तो एक बार फिर से चिट्ठी लिखनी चाहिए ना? अरे 15 दिन पहले तो चिट्ठी लिखी थी। काकी साहब, आप भी ना, कोई चिंता ना है आपको विक्रम की। अरे हो सके कि वो बीमार हो, कोई परेशानी हो, एक बार पूछ तो लेवे। तन्ने इतनी चिंता क्यों है? मासा 2 चिट्ठी लिखेगी तो 2 के पैसे मिलेंगे इसे। जानू हूँ मैं इस चतुर की चतुराई को। हाँ, बिल्कुल भी ना जानो भाभी साहब। अरे मने तो आप सब अपने लागो, बस इसलिए चिंता होवे। अच्छा ठीक है, इस चिट्ठी के पैसे ना दीजो, पर चिट्ठी तो लिखवा ही लो। अच्छा चल ठीक है, लिख ले। भाभी साहब, आपकी चिट्ठी मैं इसके बाद लिख दूंगी। तो बताइए क्या लिखना है?
अच्छा, मैं ही आपकी ओर से 2-4 बातें लिख देती हूँ। प्यारे विक्रम, कैसे हो? कितना वक्त बीत गया तुम्हें देखे, याद नहीं आती क्या तुम्हें गांव की? जब भी पीपली के पास से गुजरती हूँ ऐसा लगता है तुम वहीं कहीं कांचे खेलते मिल जाओगे। मुझे प्यार से बुलाओगे? जल्दी से आ जाओ, अब बहुत समय हो गया आए तुम्हें। तूने तो कहा था 4 बातें और लिख डाली पूरी गीता जी। और क्या लिखियो है? अरे काकी साहब, बहुत सारी गालियां भी लिखी है। आपके सामने कैसे बोलती, अब देखना कैसे भागता हुआ पहुंचेगा आपका बेटा। भाभी साहब, अब आपकी बारी है। अरे हाजी लड़ी लूंबा रे लूंबा, हो जड़ झूंबा रे झूंबा, झूंबा लड़ी लूंबा रे लूंबा, लूंबा के जड़ी झूंबा रे बाजी लार मारो, गोरे बंदे न खीरा, हो लड़ी लूंबा रे लूंबा, हो जड़ी झूंबा रे। कहाँ हो तुम? आओगी या नहीं आओगी? दिल कहता है जरूर आओगी, लेकिन कहीं एक डर भी है। कुछ भी तो नहीं जानता मैं तुम्हारे बारे में। ना आई तो खो बैठूंगा तुम्हें हमेशा के लिए। जीजी, कल वो आदमी दुकान वाला था ना, वो अस्पताल में ही मर गया। कान्हा जी की मूर्तियाँ ले लो, सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी मूर्तियाँ। घर में गौ माता भी खुश होंगी। ये कान्हा रात को आकर बांसुरी जो बजाते हैं। चुप रे घीसू, झूठ नहीं, झूठ बोल के कान्हा जी की मूर्तियाँ बेचेगा तू? जी जी, भगवान के घर मारी बहुत चलती है। माई बात साबित करने के लिए ये सचमुच रात को आकर बांसुरी बजाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मूर्तियाँ बनी इतनी प्यारी हैं कि लागे है जैसे सच में भगवान बसते हैं इनमें। मूर्तियाँ बहुत बढ़िया बनाऊं आप। आपके 250 रुपए बाकी है ना? 25 की एक मूर्ति तो 250 रुपए की कितनी? 25 से कम 25, 25 दूनी 26, 27, 28। अरे सुनो, अरे वो मुझे और मूर्तियाँ चाहिए होंगी। क्यों? वो आपकी मूर्तियाँ हमारी दुकान में धड़ाधड़ बिकी। सच में जादू है आपके हाथों में। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारी तरफ देखो तो सही। मैं देख रहा हूँ ना, उतना बहुत है। और मूर्तियाँ खरीदने के लिए पैसे लाए हो? हाँ, ये लो 1000 रुपए की मूर्तियाँ और दे दो। जीजी, और कितनी मूर्तियाँ देनी है? इतनी ना है हमारे पास। कोई बात नहीं, मैं कल आकर और मूर्तियाँ ले। नहीं, आज जितनी है उतने की ही देंगे हम। उधारी ना रखेंगे आपकी। आप रुको, मैं नथु काका की दुकान से नोट उड़वा कर लाती हूँ। आप हमारी जीजी को क्यों देखते रहते हो? माए से बात करो ना। वो थारे से तो बात करनी है, पर तुम तो हमेशा हमसे लड़ते रहते हो। हाँ, स्वभाव का थोड़ा तीखा हूँ ना, इसलिए। ओहो, मारे
तीखे बनना सा। वैसे मुझे तीखे लोगों से दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे लिए दोस्ती की एक छोटी सी भेंट। और अब ये लो। खाली है। जब दोस्ती करते हैं ना तो आपस में हाथ मिलाते हैं। ये बात। मेरा नाम रणवीर है और आपका? मारो नाम घीसू है। बड़ा प्यारा नाम है। वैसे आपका गांव कौन सा है? राजोत। राजोत बहुत दूर है यहाँ से। वैसे तुम और तुम्हारी जीजी बहुत मेहनत करते हैं, तो क्या तुम्हारी जीजी सारा दिन मूर्तियां ही बनाती रहती हैं? नहीं तो तालाब से मिट्टी भी लाती है। हर रोज शाम को माता जी के मंदिर भी जाती हैं। तो अब जब तुम मंदिर जाओ तो माता जी से मांगना कि अपनी दोस्ती हमेशा बनी रहे। ये इनके बचे हुए पैसे। ये लीजिए। कल आपका मतलब आपकी मूर्तियों का इंतजार रहेगा मुझे। चाल घीसू। चोखो क्यों जीजी जो कुंवर साहब को पैसे वापस कर दिए? ये भी कोई बात हुई के? रोज 250 रुपए ज्यादा देना। गुलाम थोड़ी है मुड़ के। तभी तो दे दिए वापस। अच्छा रसाल, चल मंदिर के लिए देरी हो रही है, रोटी आकर बना लीजो, मैं भी थारी मदद करवा दूंगी। ना जीजी, पहले ही खाना बनाने में देर हो गई है। अरे को ये बात समझ में ना आवे कि बापू जब खेतों में खेती ही ना कर सके है तो वहां जाते ही क्यों है? बापू की पीड़ा बहुत बड़ी है रसाल। वो खेत जीवन है उनके। एक ही इच्छा है बापू की कि आखिरी सांस से पहले एक बार खेतों पे दोबारा हल चला पावे वो। माता जी ने चाहा तो जरूर होगा। माँ, अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा, सब इसके लिए। जो भी चाह रही है ये वो इसे दे दो। और सबसे बड़ी बात, इसे इतना समझा भी देना कि जो लड़का इसे इतना चाहता है उससे कम से कम बात तो करे। ये क्या बात है? मैंने आपसे कहा था कि मेरी आप उनसे बात करा दीजिए और आपने उन्हें गायब कर दिया। आपको तो पता है ना कि मेरे दिल में कोई पाप नहीं है, तो फिर ये क्या नया हुआ आपका? देखिए, ये सब करेंगे ना तो मेरी और आपकी बातचीत। सुनो, एक बात करनी थी। एक मिनट। देखिए, गलत मत समझिए। आप डरिए मत। मैं कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि परसों से मुझे एक चेहरे की तलाश थी और वो चेहरा। कुंवर सा, आप क्यों पीछे पड़े हैं हमारे? आप चले जाइए यहाँ से। अगर हमारे बापू ने आपको देख लिया तो आपको और मुझको दोनों को काट के फेंक देंगे। अरे सुनो, खाणो लगा दूं? हाँ लगा दे, तब तक मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ। रसाल। हाँ? सुन बेटा, ये रुक्मणी कट है? जी वो जीजी मंदिर गई है। मंदिर? एकली? बस आती होगी। अरे कितनी बार तुम लोगों से कहा है
कि सूरज ढले घर से बाहर अकेले मत निकला। जी वो मैं खाना बना रही थी इस वास्ते। अरे तो थारी माँ मर गई थी क्या? वो नहीं जा सकती थी? पता नहीं इतनी रात हो गई, किसी को कोई चिंता ही नहीं है। सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो, सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनो। हाथ छोड़ो हमारा। नहीं छोड़ो, जब तक मेरी बात नहीं सुनोगे हाथ नहीं छोड़ो। देखो मैं चिल्ला दूंगी। चिल्ला सकती हो, गुस्सा हो सकती हो, लेकिन 2 मिनट खड़े होके मेरी बात नहीं सुन सकती। और तुम्हें क्या लग रहा है मैं कोई बिगड़ा हुआ लड़का हूँ जो तुम्हारे साथ मस्खरी कर रहा है? एक बार मेरी आंखों में देखो, पहचानो इस प्यार को जिसने मुझे पागल कर दिया। जब से तुम्हें देखा है अपने होश खो बैठा। ये चेहरा जिसे परसों से मैंने अपने सपने में देखा था, आज वो मेरे सामने है। लेकिन वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। क्यों? रुक्मी, अरे कहाँ थी तू? मंदिर से घर आने में इतनी देर लगे है? वो बापू मैं इन्होंने कौन है? अरे क्या कह रही है तू? मैं थारे से पूछ रहा हूं। वो बापू मैं मंदिर में थी, अंधेरा हो गया तो मैं घबरा गई। इसीलिए कहता हूं सांझ पड़े घर से मत निकला करो। अरे चूहे जैसा तो काल जाए तेरा। चल अब घर चल। चल अब। आया है तब से टॉफियां चबा रहा है। शर्म कर भी शर्म, क्यों ली तूने उनसे ये टॉफियां? उन्होंने बोला कि वो हमारे दोस्त हैं। और दोस्त बन के सब कुछ जान लिया ना थारे से कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ। थोड़ी सी टॉफियों के लिए तूने अपने घर की सारी बातें बता दी उन्हें। सारी नहीं बताई, सिर्फ इतना बताया कि जीजी तालाब और मंदिर। जीजी, अगर मारे को पता होता तो फिर मैं ऐसा कभी ना करता। आपकी कंठा की सौगंध। घीसू, घीसू रुक। घीसू, तू क्यों हंस रही है? ये सच में कुंवर साहब ने कहा कि वो इसे चुप कर रहा। जी तो अब आप क्या करोगी? गेली हो गई है कि तू जाने है ना, ये प्रेम प्यार की बातें हमारे वास्ते नहीं है। हमारे लिए ये घर चलाना जरूरी। बापू का ध्यान रखना, थारे और घीसू का। मुझे कुंवर साहब जिद पकड़ के बैठ गए तो सपना मत देखा हमारे को रसाल। हमारे हर सपने में दाग भी देखे हैं मन ने। आज वो कुंवर साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें इस वास्ते कर रहे हैं क्योंकि ये दाग अभी उनकी नजरों के सामने आईना है। जिस दिन देख लेंगे ना, उसी दिन अपने हाथों से अपने प्रेम का श्राद्ध कराएंगे। जी आप ना चाहती ना कि वो आपका ये दाग देखे, वरना उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए ये दाग आप दिखा चुकी होती। दुनिया
दुनिया जाने है हमारे दाग के बारे में रसा, फिर भी कभी सोचा है इसे क्यों छुपाऊं हूं मैं? क्योंकि मैं जानू हूं एक बदसूरत चेहरा सबका दिन बिगाड़ने की ताकत रखे। मैंने देखा है लोगों को हमारा चेहरा देखकर मुंह बिगाड़ते हुए। बहुत पीड़ा हुए है रसा, जब हमारी वजह से किसी के चेहरे से मुस्कुराहट खो जावे। क्यों इतना तो कपड़े अंदर भर के रखा है आपने? आप बहुत सुंदर हो, मत दिया कर इतनी झूठी दिलासा रसा, पीड़ा और बढ़ जावे है। ये प्रेम प्यार की बातें हमारे वास्ते नहीं है। मिर्ची जैसी चुमन तू लहसुन की चटनी वे। अरे संभल के भांजे, जो भी चखे। संभल के भांजे, संभल। लहसुन की चटनी संभल के घूमियो। जो लहसुन की चटनी चाहते वो घूमियो। ठीक है, चल चल चल। रहने दो मम्मी साहब। खम्मा घड़ी खमा घणी भाभी साहब। घणी खमा बनना सा। रणबीर आओ। क्या बात है भाई साहब, आज आप काफी देर तक सोते रहे और चाय भी नहीं पी आप? चाय थारे आने का इंतजार कर रही हो कि तू आएगा और दोनों भाई बैठ के बढ़िया सी चाय पियेंगे। मैं तो नाश्ता कर चुका हूँ भाई साहब। इतनी जल्दी? 11 बज गए। अरे पद्मा, तूने उठाया नहीं? भाई साहब आपसे अभी अभी उठाओ। अब तू शुरू मत हो जा। मुझे अच्छी बातें बोलना है तो बोल, सुबह सुबह शिकायत मत कर दो। अच्छा विनती तो कर सकता हूँ ना भाई साहब? जानो कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। बुरा लगता है जब पूरा नहीं कर पाता हूं, मगर क्या करूं। कल रात को भी मैंने ठान ली थी कि घर जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन दोस्त की बहन की सगाई थी, जाना ही पड़ा। देर हो गई वहां, पर कसम खाता हूं आज के बाद घर जल्दी आ जाऊंगा और ना ही दोस्तों के साथ बैठूंगा। खुश? भाई साहब राजपूत जब वचन देते हैं तो निभाते भी हैं। छोटे तू कोई बात पकड़ कर बैठ जावे तो बैठ ही जावे। हमारे पे भरोसा नहीं है तन्ने? कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? जान है तुम्हारी। अच्छा भाई साहब
ताया से आपसे बहुत नाराज है। आप जल्दी से तैयार होके फैक्ट्री चले जाइए। तू जा, मैं थारे पीछे आता हूं। जी भाई साहब। देख कह रही है, भाई है हमारा, जान छिड़कता है हमारे पे, बहुत भरोसा है हमारे पे, समझे? समझे। बेवकूफ साला। अरे भांजे, तू अठे? मैं तने सारी हवेली ढूंढ गया। क्या बात है मामा साहब, आपको कुछ काम था मुझसे? भूल गयो? वो अंग्रेज क्लाइंट को होटल के लिए जमीन दिखानी है। आप कल इसी वक्त आएंगे ना? अरे इतना सोचेगा तो वो अंग्रेज क्लाइंट हवाई जहाज लेके अपने देश चले जाएंगे, समझो? लेट्स गो। मामा साहब, मुझे एक बहुत जरूरी काम था कि अंग्रेज क्लाइंट्स को आप ही जमीन दिखा दीजिए ना। मैं थारे को मालूम है थारा ताया सा मारे पे कितना विश्वास करे, हैं? वो अंग्रेज क्लाइंट को गाड़ी नहीं दिखाने देवे, जमीन की बात तो बहुत दूर की है। मामा साहब, अभी इतना बड़ा काम भी नहीं है आपके लिए, और फिर हमारी सारी जमीनों के बारे में आपको तो पता ही है, तो फिर दिखा दीजिए। भांजे, मारी नजर तो है, मतलब है मने मालूम तो है जमीन के बारे में। ठीक है, मामा का काम तो हमें भांजे की मदद करना है। माँ माँ मतलब दो माँ है। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। जा जा। थैंक यू। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए भांजे, तूने मेरे को बिजनेस में शामिल कर लिया है। ध्यान रखना सुमेर सिंह, समझो? लेट्स गो। दीदी कोई बात ना है, अगर आपका मन ना कर रहा है जाने को तो ना जाओ। 2-1 दिन में चक्कर काट के वो अपने आप समझ जाएंगे कि आपको ना मिलना है उनसे। भाई साहब, आज आपने अब तक तैयारी ना की जाने की? माँ, वो मिट्टी खत्म हो गई तो रात में मैं मूर्तियां नहीं बना सकी। मिट्टी खत्म होगी? मिट्टी तो घर में खत्म हुई होगी ना। तालाब किनारे की मिट्टी तो एक दिन में कड़ी होकर पत्थर ना बनी होगी। रे छोरी, साफ क्यों नहीं कहती तू कि तुम्हारा मन नहीं है काम करने को? रे भाई साहब, हाथ जोड़ूं आपके, आपका तो माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो आप? कभी कोई कमी छोड़ी है क्या जीजी ने काम करने में? हाँ, घर को सारा काम तो यही करे, मैं तो बस बैठे बैठे राम जी नो जपूं। भाई साहब, मैं मिट्टी ले आऊं तालाब से? तो आपके हाथों की मेहंदी खराब होती हो तो? नहीं माँ, मैं ले आऊंगी। मैं चलती हूँ। जय माता जी की साहब। जय माता जी की। कहो हुकुम, क्या दिखाऊं? नहीं, कुछ लेना नहीं है। वो लड़की जो यहाँ मूर्तियां बेचती है, वो आई नहीं आज। ऐसे पता तो ना है कि क्यों ना आई। जी धन्यवाद। एक कागज और पेन मिलेगा क्या? ये हमारा नंबर है, वो आए तो उनसे फोन करवा दीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। ब्यूटीफुल प्लेस। आइए दिखाता हूँ। आइए
आइए। ये देखिए। The place is nearby main road. हाँ। ये होटल के लिए एकदम बढ़िया जगह है हुकुम। Perfect place for a hotel. But I require more land. Is this land also yours? वाह, अभी मेरी है। ब्यूटीफुल। आपको देखनी है? लेट्स गो। अरे चल रे जट, जल्दी कर, हटा हटा। सब लोग आए। कम कम कम, एकदम बढ़िया। अरे बताना रहे ने, तेरे को धूप सेकने के पैसे देता हूँ क्या मैं? It's their land. Perfect place for a hotel. सुमेर सिंह, अरे यो पागल सांड अट्ठे कट्ठे तो आ गया। तू अठे मेरी जमीन पे क्या कर रही हो? हाँ, तेरी हिम्मत कया हुई मेरी जमीन पे पाव धरने की? आपकी जमीन? लेकिन ये तो कह रहे थे जमीन इनकी है। हाँ? ये हमें होटल बनाने के लिए बेच रहे थे ये जमीन। तू मेरी जमीन बेचेगो? अरे मैं तन्ने और तेरे पूरे खानदान ने जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। निकल अठे से। अरे चलो रे, निकल बाहर। मैं पागल रे, निकल पागल। आ गया मेरी जमीन बेचने। बीकानेर से माल सिंह जी ने अपनी बेटी को रिश्तों भेजो है रणवीर की। आप कहें तो उन्हें बुला ले। बुला ले मेघ, लेकिन हाँ करने से पहले 100 बार सोचेंगे। रणवीर अपना हीरा है, हीरा। इसकी बीननी भी लाखों में एक होनी चाहिए। भंवर सिंह, ठहरो। भारी हवेली में घुसकर मने ललकारने की हिम्मत कहां से आई तुझ में मदन सिंह? आना पड़ा भंवर सिंह। पिछले 18 साल से कचहरी में मारी उस जमीन पर मुकदमा चल रहा है जिसे तू हड़पना चाहता है। लेकिन आज तक तूने हद पार नहीं की तो मैं भी चुप बैठा रहा। पर आज ऐसा हुआ कि कोई भी इज्जतदार किसान चुप नहीं बैठेगा। अरे मारी जमीन पे पांव रखने वाले की टांगे काटने की हिम्मत रखता हूं मैं। धमकियां देना मारे को भी आता है। जोर जबरदस्ती से अगर थारी जमीन पर कब्जो करना हो तो 18 साल इंतजार नहीं करता मैं। मारी ताकत को अंदाजो है थारे को। जानू हूं भंवर सिंह, थारे जैसा ठाकुरा की ताकत के हुए है। पर एक बात का ध्यान रखना, जे दोबारा हमारी जमीन पर थारा कोई लोग नजर आया तो फिर शमशान में हमारे अकेले की चिता नहीं जल रही होगी, अर्थियां थारे घर से भी उठेगी। मदन सिंह, हमारे आदमी कब थारी जमीन पे आए? मेघ सिंह भोलापन उतना ही दिखा जितने पे भरोसा किया जा सके। अब ये मत कहना कि सुमेर सिंह गोरे ग्राहकों को लेकर के पहुंच गया मेरे खेत में, उसकी खबर तुम लोगों को नहीं है। भंवर सिंह, चेतावनी देने आया हूं, जो थारे से यह गलती दोबारा हुई तो घर की लुगाइया ने कह देना कि नई चूड़ियां नहीं खरीदे। न जाने कितने दिन हाथ में टिकेगी, कोई भरोसा नहीं। मदन सिंह, जे तूने जो कहा वो सच है तो मैं बात करूंगा सुमेर सिंह से। लेकिन अगर ये गलत हुआ तो मारो वायदो है थारे से। भूल जाऊंगा कि तू बहुत छोटा है जिसके ऊपर भंवर सिंह के घर से तलवार उठे। भूल जाऊंगा कि तू बाल बच्चे वाला इंसान है। याद रखूंगा तो सिर्फ इतना कि तूने हमारी हवेली में आकर मने ललकारा है और इस ललकार का जवाब देना है मन ने।
सुमेर सिंह को बुलाओ। फंस गयो सुमेर सिंह, मामलो टेढ़ो हो गयो, निकलने नहीं तो मरेगा, समझो। लेट्स गो। अरे क्या हुआ? इतनी दूर से दोस्त मिलने आया है और तू यहाँ मुंह फेर के खड़ा है। इधर देख। कोई दोस्त नहीं हो आप हमारे। अगर दोस्त होते तो फिर जीजी से मंदिर ना मिलने जाते और मने को डांट भी ना मिलती आपके वजह से। अरे तुझसे किसने बोला कि मैं मंदिर तेरी जीजी से मिलने गया था? हाँ, इधर सुन। अरे मेरा मन हुआ कि मैं अपने दोस्त खीसू से मिल, फिर सोचा इस वक्त खीसू कहाँ मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है। फिर याद आया, आज सुबह ही तो तुमने मुझे कहा था कि तुम मंदिर में मिलोगे, बस वहां पहुंच गया। आप झूठ बोले कोसा। अगर आप माहे से मिलने आए थे तो फिर जीजी से बात क्यों की? अरे अच्छा एक बात बता, तू मेरा दोस्त है ना? हाँ। तो बस दोस्त की बहन मेरी क्या लगी? बहन? अरे बहन नहीं केले, दोस्त की बहन मेरी दोस्ती लगी ना। फिर मैंने सोचा कि चलो इसी से पूछ लेते हैं अपने दोस्त का हालचाल। मैं गया और उसे तेरे बारे में पूछा, लेकिन वो तो घबरा कर भाग गई। अब अगर उसको इतना बुरा लगा है तो ठीक है, मैं कल जाकर माफी मांग लूंगा उससे। कल नहीं, आज ही। वो तालाब में से मिट्टी लेने गई हैं। जाओ माफी मांगो। अभी? मेरा मतलब गुस्सा हो गई तो? माफी मांगोगे तो क्या होगी? अभी जाओ। ठीक है। अच्छा ये ले, ये रही चॉकलेट। ले ले, ये फिर से हमारी दोस्ती शुरू होने के लिए। मैं जाता हूं। रुक्मी, नाराज हूं, माफी चाहता हूं अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, लेकिन मेरा विश्वास करो रुक्मी, मेरे अंदर कोई खोट नहीं। मैंने मन से तुम्हें। आप जाइए यहाँ से कोसा। क्यों? क्यों जाऊं मैं यहाँ से? और क्यों भागती रहती हो तुम मुझसे? क्यों छुपाती रहती हो अपने आप को मुझसे? रुक्मी, आज जब तक तुम इन सवालों के जवाब नहीं दोगी मैं नहीं जाऊंगा।